दुश्मन अगर कमजोर हो तब भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात आपने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से सुनी होगी और आज एक बार फिर से उसी बात को समझाने और समझने की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि अब तक मामूली सा लगने वाला इन्फ्लुएंजा कोरोना से 100 गुना ज्यादा खतरनाक महामारी की वजह बन सकता है। जी हाँ अमित, दुनिया के 57% लीडिंग डिजीज स्पेशलिस्ट ने ये आशंका जाहिर की है कि जर्मनी की कोलोन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक भी फ्लू वायरस सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए पूजा, परेशानी ना पूछ कर नहीं आने वाली है और ये बात कोरोना के दौरान हम सब ने देखी भी है और उसको हमने झेला भी है। ऐसे में सावधान रहने के लिए भी इसीलिए जरूरत पड़ जाती है कि WHO ने इन्फ्लुएंजा के एवियन स्ट्रेन के फैलने की चेतावनी दे दी है। अब ये हाईली इन्फेक्शियस हैं और एवियन स्ट्रेन पहले भी मौत की वजह बन चुका है। वैसे वायरल फ्लू हो या फिर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, इसके बढ़ने की एक बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और पोल्यूशन भी है अमित। तभी तो हर मौसम में इनका अटैक किसी ना किसी रूप में देखने को मिल जाता है। अब देखिए मई, जून और जुलाई, अगस्त, ये अगले 4 जो महीने हैं उन्हीं ले लीजिए। इसमें मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा। इसके साथ ही वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, हर्पीस कईयों की जानलेवा साबित हो जाएंगी। इसलिए सेहत से जुड़ी किसी भी परेशानी को हल्के में मत लीजिए, चाहे वो सिर दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, मसल्स में ऐंठन, जोड़ों में दर्द, स्किन एलर्जी ही क्यों ना हो, तुरंत चेकअप करवाइए। बिल्कुल, और साथ ही अपने सेहत को यौगिक आयुर्वेदिक सुरक्षा भी दीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के हमले का मुकाबला कर सके और कोई भी बीमारी महामारी ना बन पाए। तो इसके लिए जाना पड़ेगा स्वामी जी के शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको मेरे भाई अमित जी, पूजा जी। देखो, एक तो हमने गिलोय की डंडी पकड़ी हुई है। ये गिलोय की डंडी ये सब प्रकार के रोगों को भगाने के लिए सबसे बड़ा काम करती है। ये डंडी घुमाओ, अपने घर में ही गमले में लगाओ। गिलोय, तुलसी, ये जो दो जिसके घर में होंगी उसको कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। ये इन्फ्लुएंजा के लिए, डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया के लिए, सबके लिए परम औषधि है गिलोय। वैसे तो गिलोय घनवटी एडवांस, और हमारे यहाँ सदियों से सुदर्शन घनवटी, माँ सुदर्शन घनवटी, और फिर हमने इसी के ऊपर रिसर्च करके ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक क्वाथ, हमारे यहाँ पर युगों युगों से ज्वर की चिकित्सा के लिए अप्रतिम उपाय हैं। जबकि एक तो भस्त्रिका, चलो बच्चों करो। अब देखो, ये इन बच्चों ने तो, चाहे वो संचित है, चाहे देवजीत है, चाहे खुशी है, चाहे इयाराज है, बच्चों को बुखार की दवाई दे देते हैं, सर्दी जुकाम की, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की दवाई दे देते हैं। कई बार हम तो टाइफोग्रिड बना दिया है, नहीं तो खूब कला, मुनक्का, अंजीर की जगह हम और टाइफाइड की दूसरी दवाई देते हैं और बच्चों को हो जाता है फिर उससे टाइप 1 शुगर। हम तो टाइप 1 डायबिटीज़ से भी लोगों को मुक्त किया है, अर्थात इंसुलिन मुक्त किया है। दवा से, इंसुलिन से मुक्त, योग युक्त। तो एक तो प्राणायाम सब करो, भस्त्रिका करो। भस्त्रिका से, कपाल भाती से, ये भांति भांति का सारा बखेड़ा छोटी और बड़ी उम्र में। ये तो प्रियंका तो बड़ी उम्र वाली है, छोटे बच्चों को तो हो ही जाता है ये सर्दी जुकाम बुखार की एंटीबायोटिक शादी लेने से शुगर, बड़ी उम्र में भी। लेकिन प्रियंका रघुवंशी ने अपने 18 साल के शुगर पर विजय पाली। विजय वर्गीय नाम है प्रियंका, प्रियंका विजय वर्गीय। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के अलावा एक तो चलो योगिक जोगिंग करो। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त है। सबको ये योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 2 से 10 अभ्यास, 2 दंड 2 बैठक, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। फिर ये नस्य रोज किया करें, जैसे हमारे शेखर को आज कर रहे हैं हमारे थेरापिस्ट भाई। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें बादाम रोगन का नस्य, ये तो बहुत ही सौम्य भी होता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। बादाम रोगन का नस्य नाजुक प्रकृति वालों के लिए,
सबके लिए अणु तेल, जिनको ज़्यादा ही इन्फेक्शन आदि होते रहते हैं तो अणु तेल और ज्योतिष्मती मिला करके कर देते हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और इधर ये धूम नस्से और दिव्य धारा का नस्से, और फिर जो है ये ठंडे और गर्म की लपेट बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी को मिट्टी पट्टी से लेकर के, एक तो ये और एक ये, दो तो ये, और ये तो रोज की रूटीन का बना ले अभ्यास हम और मुझे लगता है स्वामी जी सूर्य नमस्कार इसमें सबसे कारगर। जी मेरे भाई। ये तो जो करेंगे ना वो सूर्य की भांति तेजस्वी बन जाएंगे। तो ये तो 10 बार सबको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे ये कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार और 10-10 ये दंड बैठक। एक तो ये ऐसे ऐसे, हम तो फास्ट कर देते हैं ऐसे, और एक ये ऐसे। बच्चे तो इजीली कर लेते हैं, बड़ों को थोड़ी दिक्कत होगी इसमें। ऐसे पूरा बैठना, पूरा उठना ऐसे ये, और कम से कम 2 अभ्यास दंड के, एक ये मिश्र दंड और एक ये हनुमान दंड ऐसे। इतना तो सभी करने लग गए यार। स्वामी जी आप इतना फास्ट है कि हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे। आप हम आगे सोच रहे हैं क्या करें, क्या ना कौन सा- करें। अच्छा स्वामी जी, वैसे कहते हैं ना बीमारियों पे विजय पाने के लिए सबसे जरूरी आप तो चीज है बड़े मजबूत हो। और वो है इम्यूनिटी। स्वामी जी, अगर आपको हर बीमारी से निजात पाना है और आपके हर सवाल का जवाब है कि अच्छी इम्यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हेल्थ एक्सपर्ट स्वामी जी WHO ने ये आशंका जाहिर की है कि अगली महामारी जो होगी इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन हो सकता है। ऐसे में तो जरूरी है कि जो इम्यूनिटी है लोगों की सही रहे, लाइफस्टाइल की बीमारियों को कंट्रोल करें। तो स्वामी जी सबसे पहले ये मजबूत इम्यूनिटी के लिए आपने जो योगाभ्यास शुरू किए हैं, इसके अलावा भी कुछ और है तो वो जोड़ दीजिएगा। तो देखो, जो दंड बैठक भी ना लगा पाए, कुछ कहेंगे स्वामी जब तो बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, शरीर एंड बैंड हो गया, तो भुजंगासन सब करो। ये 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक करना है भुजंगासन। ये इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा। ये रिद्धि वृद्धि, रिद्धि वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, अष्टवर्ग इसको बोलते हैं। फिर बला, बला का बीज, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए, 1 2 5 10 1-1 ग्राम इनका पाउडर ले लें। इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। सुबह उठ करके गाय का घी 1 चम्मच ले लें, नारियल का तेल या मक्खन, गाय का घी या गाय का मक्खन, नारियल का तेल या तिल का तेल, खाली पेट ले लें। वैसे भी पीने में भी अच्छे लगते, टेस्टी लगते। गाय का घी हो, मक्खन हो, नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो, ये वैसे भी बड़े अच्छे लगते हैं। सुबह सुबह खाली पेट गिलोय ले लें, गिलोय और तुलसी, 3 पत्ते तुलसी के थोड़ा सा हाथ से तोड़ करके, और उसको निगल जाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े करके निकल गए। ऐसे ही अश्वगंधा, जो मोटे हैं उनको अश्वगंधा के पत्ते खाने चाहिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनको अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा,
और लीवर फंक्शन भी गड़बड़ है, किसी का प्लेटलेट भी कम है, तो पपीते के पत्तों का रस, एरंड के पत्तों का रस, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इनका रस पी लेना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बता रहा हूँ। सामान्य रूप से जिनकी एसिडिटी की प्रकृति है, खीरा, लौकी, पेठा, इसका जूस पी ले, ओहो हो, ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो, अब जैसे अनानास जो एकदम पीला हो जाता है ना, ये रखा हुआ है, बड़ा जबरदस्त है। ये कफ कोल्ड के लिए भी परम औषधि है और इम्यूनिटी के लिए भी। सुबह जो रात को भिगो के सुबह ड्राई फ्रूट खाते हैं, अंकुरित लेते हैं, ये सुबह सुबह जिनके पेट गड़बड़ है, अनार खाते हैं या पपीता सेव खाने के लिए बोलते हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। जितनी नेचुरल चीजें हैं ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और जितनी आर्टिफिशियल चीजें हैं, रेडिएशन है, केमिकल्स हैं, सिंथेटिक चीजें, सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक कपड़े हैं, सब जितनी भी ये सिंथेटिक चीजें हैं, कृत्रिम चीजें हैं, ये सब नकली मामला, और ये बड़ा खतरा है। तो 100 बार तक ऐसे कर लेना, हम तो पता ही नहीं लगने देते, 10-10, 20-20 बार करके 5-10 राउंड में 100 बार करवा देते हैं। स्वामी जी, तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी में जीना चाहिए। जी मेरी बहन। स्वामी जी, कोरोना में हम सब ने देखा कॉमोर्बिड पेशेंट की जान का रिस्क ज्यादा था, क्योंकि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन और घातक हो जाता था। जब कोई शुगर, बीपी, थायराइड, मोटापा की गिरफ्त में हो, तो स्वामी जी अब लाइफस्टाइल की बीमारियों को कंट्रोल के लिए कंप्लीट सेशन करवा दीजिए। तो देखो, इसको मैं एक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कहता हूँ। तो एक तो देखो, मोटापा जिनको ज़्यादा है उनको कोई भी बीमारी क्यों ज़्यादा होती है, तो एक बहुत बड़ा विज्ञान आज आपसे कहना चाहता हूँ। मोटे आदमी की पूरे शरीर की ऊर्जा, एक ह्यूमन एनर्जी, पूरे शरीर की ऊर्जा मोटापा को मेंटेन करने में लग जाती है। और वैसे भी जो भोजन भट्ट हैं, आज मैंने बोला राशन पर ध्यान कम और आसन पर ज़्यादा, भोग पर कम, योग पर ज़्यादा, भजन पर ज़्यादा, भोजन पर कम फोकस रखो। किसी किसी के तो सुबह से ही बस चित्त थाली में ही लगा रहता है, और थाली में खा खा करके फिर खुद खाली, उधर से थाली में मन, और इधर फिर पूरा खाली हो जाता है, पूरी ऊर्जा उसकी खत्म हो जाती है। तो सुनो, ये लंबे लंबे श्वास, सितकोण आसन, ये चक्की आसन, तो क्या करना, अपनी ऊर्जा को भोजन में ही पूरा व्यय नहीं कर देना। इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास पूरा और इंटरमिटेंट उपवास डेली करो, जिससे कि शरीर में कोई रोग, कोई विकार पनप नहीं पाए। चाहे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज हो, इन्फ्लुएंजा हो, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो। और हाँ, साथ में देखो ये तो अभ्यास करने हैं। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अश्वगंधा के पत्ते लेना, और गोधन, अर्क, मेदो, हरवटी, वीट, गो, और अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन बंद कर दो। तो अनाज में गेहूं, चावल, मूल रूप से मिलेट्स का सेवन करो। और ये अभ्यास और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, ये तो ओबेसिटी के लिए बताया, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी कितने अच्छे। ये 5 अभ्यास सब लोगों की दिनचर्या के हिस्से बन गए। लोग 10-10 बारी कर लेते हैं और बॉडी के वेट को मेंटेन करते हैं, क्योंकि रोज 1-2 किलो राशन पाड़ते हैं। यदि नहीं करेंगे तो रोज 100-200, आधा किलो, किसी का तो 1-1 किलो रोज बढ़ता है। 3 ही महीने में मैंने एक बालक को देखा, पहले मिला तो मेरे 70 किलो का था, दूसरी बार मिला तो 1.5 क्विंटल का। मेरे भाई क्या कर लिया तूने ये, 70 से 140 से 150 तेरे को कैसे बढ़ा? बोले जी रोज बढ़ता गया, रोज राशन पाड़ता गया और आसन किए नहीं। तो देखो फिर अब बात आती है बीपी शुगर की। तो अपनी पूरी ऊर्जा को भोजन पचाने में ना लगाएं। अब स्वामी जी आपने आपको अब तक जो इंटीग्रेटेड योगा करवा दिया, इसमें तो इतना पसीना निकला है। मुझे लगता है ऐसे पसीने की तो जरूरत तब पड़ती है जब बुखार होता है ना, कि ज्यादा पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा। मुझे लगता है कि आप जितना पसीना निकलवाते हैं बुखार आएगा ही नहीं। लेकिन बुखार का जिक्र भी कर लेते हैं
क्योंकि एक एक करके अब बुखार की बारी है। स्वामी जी, आज वर्ल्ड मलेरिया डे है, तो सबसे पहले तो बात हम मलेरिया की करेंगे, और जिससे हर साल दुनिया में 10 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बड़ी चौंकाने वाली है ये आंकड़े। और अकेले भारत में बताया जाता है 2 लाख से ज़्यादा मौत सिर्फ मलेरिया से हो जाती है। तो इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचें और मलेरिया के पेशेंट क्या सावधानी बरतें स्वामी जी? देखो, 2 व्यक्तियों की मौत बहुत बड़ी दुर्घटना, त्रासदी या बहुत बड़ा संकट होती है। यहाँ तो 2-10 नहीं, 10 लाख से ज़्यादा लोग, ये तो रिपोर्टेड डेटा है। जो रिपोर्ट नहीं होता डेटा, गाँव में, जंगलों में गरीब लोग मरे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जितना डेटा रिपोर्ट होता है इससे 2-3 गुना ज़्यादा, 10 नहीं शायद 20-30 लाख लोग ऐसे मलेरिया से, फिर डेंगू से, चिकनगुनिया से और अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से मर जाते होंगे। यहाँ कड़ा शायद कहीं 20-30 से 50 लाख ना पहुँच जाता हो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से। और अब जब कोई सामूहिक घटना हो जाती है तब तो उसके ऊपर चर्चा होती है, नहीं तो चर्चाएं कहाँ होती हैं साहब। ये मलेरिया के लिए तो बेस्ट है हमारे यहाँ पर महासुदर्शन घनवटी और सुदर्शन चूर्ण। ये इसमें मूल घटक होता है चिरायता, चिरायता कुटकी, चिरायता कुटकी, गिलोय, करंज बीज और तुलसी। ये हमारे यहाँ ज्वर की परम औषधियाँ मानी गई हैं। तो जिनको महासुदर्शन चूर्ण ना मिल पाए तो चिरायता क्वाथ हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये मरकट आसन बीपी के लिए बड़ा अच्छा होता है। पवन मुक्त आसन शुगर के लिए बताया था, तो लाइफस्टाइल डिजीज को भी साथ में। और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, पहले इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, अब इंटीग्रेटेड पोस्चर्स, उसके साथ प्राणायाम भी साथ में करा रहे हैं। पवन मुक्तासन के बाद जिनसे उत्तान पादासन भी हो जाए तो वो भी कर ले। और इसमें ये मंडूकासन, ये तो रोज करना है। तो मलेरिया के लिए चिरायता सबको उपलब्ध है, सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन घनवटी, और अब तो हमने सभी प्रकार के ज्वर के लिए ज्वरनाशक के बाद फीवोग्रिट। और उद्देश्य क्या है? देखो, एक तो एलोपैथी में बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए उपचार दिया जाता है। हम जिस कारण से बुखार हो रहा है उसका निवारण करते हैं। 2 तरह की दवाएं, एक है सिम्टोमेटिक, एक है सिस्टमिक। एक है सिंथेटिक दवा जो सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, जिस कारण से बुखार होता है, चाहे वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, चाहे जनरल फीवर है, वायरल फीवर है, थकान के कारण से बुखार हो रहा है, किसी भी कारण से बुखार हो रहा है। सामान्य रूप से गिलोय, विशेष रूप से फीवोग्रिट, और मलेरिया आदि में तो मैंने सामान्य रूप से बता ही दिया, सुदर्शन, महासुदर्शन चूर्ण और घनवटी। तो ये ज्वर के लिए बहुत जरूरी है। कई बार लंबे समय तक लीवर फंक्शन ठीक ना हो तो भी बुखार हो जाता है। तो हमने सर्वकल्प क्वाथ, लिवोग्रिट लगातार देकर के लीवर फंक्शंस को नॉर्मल करके, और जिसको क्रोनिक फीवर बोला जाता है उससे लोगों को मुक्ति दिलाई। उसके लिए मंडूकासन भी बड़ा अच्छा है। ये लिवर के फंक्शन, किडनी के फंक्शन, पेंक्रियाज के, पेट के, आंतों के फंक्शन को पूरा, कहते हैं ना, पेट फिट तो लाइफ हिट रहती है। पेट, उदर, पाचन तंत्र गड़बड़ होने से जीवन में षड्यंत्र होता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये थोड़ा लंबा करें। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं।
मछुआरों का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ गया है स्वामी जी, और वायरस को एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार ये खुद ही बीमारी बांटते फिरते हैं, चाहे वो डेंगू चिकनगुनिया ही क्यों ना हो। तो स्वामी जी, योग अभ्यास के साथ एक बार फिर से इससे बचने के भी तमाम उपाय बता दीजिए। ये बहुत ही खतरनाक है स्वामी प्राणी है स्वामी जी, मच्छर। मतलब जिस रूप में भी आता है जीवन में परेशानी भर देता है। अच्छा है छोटा सा हाँ छोटा सा, लेकिन 5-6 फीट के आदमी को हाँ, और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, करोड़पति है, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, कोई भी चपेटे में आए उसी को गुलंची खिला देता है, शीर्षासन करा देता है छोटा सा। तो एक बात तो ये कि मुझे भी सैकड़ों हजारों मच्छरों ने काटा। कुछ लोग जो इस जन्म में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो मर कर के मच्छर पैदा होते हैं और वो भी बहुत काटते हैं मेरे को। बोले पहले तो बाबा काटा नहीं गया, अब बाबा को काटते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, योग करता हूँ और ये गिलोय खाता रहता हूँ कभी कभी, गिलोय और इम्यूनोग्रिट। इससे इतनी अच्छी इम्यूनिटी रहती है कि मेरे को 10, 20, 50, 100 मच्छर भी काट ले तो कुछ नहीं बिगड़ता। मच्छर काटने के बाद उसी का मोक्ष हो जाता है। लेकिन मैंने देखा चाहे कभी ना कभी किसी को तो डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया बुखार हो ही जाता है। तो एक तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाएं, अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाए और नमक मीठा कम खाएं। मैंने तो यहाँ तक सुन रखा है, देखो भाई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सुनी सुनाई बात है, लेकिन इसमें सच्चाई जरूर मिलेगी। कुछ लोग जो कभी भी मीठा चीनी नहीं खाते, उनको तो कहते हैं सांप और बिच्छू भी काटते हैं तो वो भी मर जाते हैं। अब ये प्रयोग नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने कहा मच्छर का तो पक्का है, ये तो प्रयोग किया हुआ है। हमने भाई बिच्छू से और सांप से कभी कटवाया नहीं था, छोटे बच्चे थे बिच्छू काटा हुआ है। वो जब पहाड़ में जाते थे, डोंगर बोलते थे हमारे यहाँ, तब जो है वह बिच्छू तो काटा हुआ, वो पत्थर हटाया, नीचे से अचानक से स्कॉर्पियो निकलता था काले वाला, काट देता था। थोड़ी देर दर्द होता था, फिर ठीक हो जाते थे। खैर, लेकिन आपको इतना जरूर बताता हूँ कि जो गिलोय का सेवन करेंगे, रोज योग करेंगे, तो उनको ये किसी भी प्रकार के जो मच्छर है ना, वो बेअसर हो जाएंगे। बाकी तो मच्छरों से बचाव करना ही है। कभी कोई कहे कि हमने तो इंडिया टीवी का शो देखा था और हमने तो मच्छरदानी लगाने बंद कर दी, मच्छरों से उपाय जो करते वो बंद कर दिए। वो तो उपाय करने, मच्छरों से कटवाना नहीं है, कोई इनसे अपनी दोस्ती नहीं है, ये मच्छर तो दुश्मन है ही अपने। अब इसमें भी 3-4 तरह के बुखार होते हैं। चिकुनगुनिया में शरीर अकड़ जाता है, चिकुनगुनिया वाला मच्छर अलग है, मलेरिया वाला अलग है। तो जो चिकुनगुनिया वाला मच्छर है ना, ये पूरे शरीर को जाम कर देता है। तो इसमें गिलोय, गोक्षुरादि और कैशोर गुगल ये बड़ा पूरा शरीर खोल देते हैं, नहीं तो पूरा शरीर जकड़ जाता है चिकुनगुनिया वाले। और डेंगू वाले में तो एकदम प्लेटलेट गिर जाता है और आदमी मरणासन हो जाता है। उसके बारे में बताते हैं। डेंगू वाला, डेंगू में पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, 5 चीजों का जूस पिलाते हैं। तो इससे एक काम तो ये होता है कि प्लेटलेट जो लोगों के 3 से 4 लाख होते हैं, वो कई बार 30, 40, 50 हजार पर, किसी के तो 5 हजार पर भी आ जाते हैं। एक दिन में 25 से 50 हजार तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। हमने यद्यपि इसके लिए प्लेटोग्रिट वटी भी बना रखी है, लेकिन इसको नाम हमने प्लेटोग्रिट जूस ही कर दिया, इन 5 चीज़ों के जूस को। ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि का प्रयोग जो है ना, ये तो एक सप्ताह में 7 से 14 तक हीमोग्लोबिन भी करते हैं। लेकिन प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं जब डेंगू में या डेंगी में, तो उससे लोगों की मौत हो जाती है। ब्रेन से, हार्ट से, लीवर से, पूरे शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है और आदमी खून के रिसाव से फिर मर सकता है। तो ऐसे में ये जो उपाय बताया हमने, ये उसका
बहुत ही ज़बरदस्त कारगर उपाय है और डेंगू के लिए। अब स्वामी जी अच्छी बात तो चिकुनगुनिया ये में शरीर ना अकड़े उसके लिए अश्वगंधा, अश्वशिला, दूध में हल्दी, शिलाजीत ये भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। और ये च्यवनप्राश आदि जो रोज खाते हैं उनकी भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और बच्चों के लिए बालप्राश बना दिया है। जी मेरे भाई कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा था स्वामी जी अच्छी बात यह है कि आप तो दोनों उपाय बता देते हैं, जो इंस्टेंट चाहते हैं उसके उपाय भी हैं और जो थोड़ा सा परिश्रम करके अगर बोलते हैं ना कि प्राकृतिक तरीके से आप चीज़ों को लेना चाहते हैं, चाहे पत्ते हो या गिलोय हो, उसको भी सेवन कर सकते हैं। ये अच्छी बात है आपकी। और स्वामी जी यही वजह ना आपके पास एक के बाद एक विषय लाने का मन करता रहता है, जो कि बहुत मुझे लगता है लोगों के जीवन में परेशानी लेकर आती है। उसमें से एक और है स्वामी जी, हर्पीज। अब कई जगह पे इसको तो जनेऊ रोग भी कहते हैं। अब स्वामी जी कहने के लिए तो ये स्किन डिजीज है, कभी कभी चर्चा है जी, लेकिन इसकी जो वजह बताते हैं कि नसों की परेशानी शुरू हो जाती है हर्पीज से, और जिस अंग में लक्षण दिखते हैं उस अंग के जो फंक्शन है उस पर असर पड़ता है। तो स्वामी जी इसके क्या यौगिक और आयुर्वेदिक समाधान या उपाय होंगे? ये बहुत कम मौका मिला है। आज इस हर्पीस को भी पूरा खदेड़ते, इसकी भी पूरी विदाई करते, इसका पूरा मोक्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये जिसको होता है उसको इतना कष्ट, इतनी पीड़ा देता रे, राम राम राम। आदमी कहता है भगवान जी, हे राम जी मुझे उठा ले, इतनी पीड़ा होती है। हर्पीस में आधे शरीर के ऊपर ऐसे ऊपर थोड़ा सा निकलने लगता है, ताफड़ सा, और फिर उसमें से दाने दाने हो जाते हैं। उसको जनेऊ कहते हैं, कोई हर्पीस कहते हैं। जैसे ये तो रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर या बाईं ओर, और चेहरे पर, छाती पर, पीठ पर यही निकलता है। पैर में तो मैंने किसी को देखा नहीं, कमर से लेकर के और सिर तक निकलता है। आँख पर, गाल पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर, और अंदर से ऐसे ऐसे चपक 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 करता है। एक तो इसमें कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे। इसके 3 कारण मैंने सबसे ज़्यादा देखे। एक तो शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठा होने पर, अंदर में इन्फ्लेमेशन होने पर। इसलिए डिटॉक्स करने के लिए हम यहाँ पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में, थैंक यू, आप लगातार 8954 ये आप नंबर भी चलाते रहते हैं लोगों को आने के लिए। डिटॉक्स करना जरूरी है, उसके लिए बस्ती जरूरी है, उसके लिए एनेमा जरूरी है, शंख प्रक्षालन जरूरी है, उसके लिए सप्ताह में 1 बार त्रिफला का सेवन जरूरी है, उसके लिए वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी जरूरी है, सिरोधारा, अक्षतर्पण, कणपोर आदि जो हम बताते हैं ना। उपवास बहुत अच्छा है। तो जो उपवास करते रहेंगे, देखो अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बड़े ऐसे बोलते हैं। भगवान की कृपा से हमने कभी कहीं बचपन में तो 1 बार फोड़ा हुआ था, उसके बाद कभी कुछ देखा ही नहीं, ये खाज खुजली, तो हर्पीस तो बहुत दूर की बात। टॉक्सिन शरीर में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, और उसमें भी चीनी का सेवन। फिर अलग अलग प्रकार के ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर चले जाते हैं ना, तो इसका भी एक विशेष प्रकार का रोगाणु है, वो शरीर में चला जाता है तो वो हर्पीस पैदा कर देता है। तो उसके लिए सप्ताह में 1 बार कम से कम गोधन अर्क ले ले, नीम की गोली खा लिया करें। कभी इस सप्ताह में 1 बार कायाकल्प, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड आदि या मिलिनोग्रिड आदि ले ले। ये शरीर की शुद्धिकरण के लिए जरूरी है। अब हो जाए तो क्या करें? होने के बाद गोधन अर्क, नीम की गोली और नीम के पत्तों का जूस ये पिलाते। और जिसको पित्तहर पे बोलते हैं ना, लौकी, खीरा, शीशम, पीपल, बेल, दूरवा या दूधी घास, इसका रस बना करके पिलाते। और एक खास बात, कायाकल्प वटी तो सुबह दोपहर शाम 3 बार देते ही है। कायाकल्प वटी खाली पेट खाने के बाद डर्माग्रिड और सोरोग्रिड 2-2 खिला देते हैं। एक उपाय ऐसा बता रहा हूँ, इस पर कोई विवाद करे तो लाख करे, लेकिन भाई एक उपाय तो है। हमको ये दवाई उपलब्ध नहीं कराते, कल को फिर कोई नया मुकदमा हम पर करे। आदमी के मरने के बाद उसकी हड्डियां शमशान में पड़ी रहती है, कोई काम तो आती नहीं। तो भाई आदमी तो खुद तो लेके आएगा नहीं, उसके परिवार वाले ले आए। शमशान की आदमी के जली हुई मुर्दे की हड्डी, अब जल गया आदमी तो अब उसकी हड्डी उपयोग में आ जाए तो क्या दिक्कत है? तो हड्डी को पीस करके ये नारियल के तेल में मिला करके उसका पेस्ट लगा देते, 3 दिन के अंदर हर्पीस ठीक। ये बड़ी चीज है। हर्पीस के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को,
और इसके लिए स्टीरॉयड तक लोग लेते हैं। ये जो मनुष्य की, मृत मनुष्य की जो हड्डियां हैं उनका एकदम कपड़चन पाउडर करके और उसको फिर खरल में घोट करके पेस्ट करके लगा देते नारियल के तेल में। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसमें नारियल के तेल के साथ उसमें थोड़े नीम के पत्ते भी मिला देते तो और जलन कम हो जाती है। 3, 5, 7 दिन में खत्म हो जाता है। नहीं तो मैं देखता हूँ लोगों को 3-3, 6-6 महीना, किसी को साल भर। एक ओम प्रकाश जी थे, मुझे याद है, स्वतंत्रता सेनानी देहरादून के, बेचारे 10 साल जिए हर्पिस के बाद, 10 साल तक परेशान रहे। इसलिए मैंने ये जो उपाय ये कईयों पर किया है, मैंने बहुतों पर प्रयोग किया है। स्वामी जी, लोगों को हमने बताया, उन्होंने प्रयोग किया, ठीक हो गया। तो हर्पिस के बारे में ये बहुत ही जबरदस्त है। बाकी तो सामान्य कायाकल्प तेल हम लगाते हैं, कायाकल्प पुटी खिलाते हैं। स्वामी जी, क्योंकि हम अलग अलग बीमारियों की बात कर रहे हैं तो हार्पीज, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की वजह से लोग सालों साल हड्डी दर्द से भी परेशान रहते हैं। तो ये बुखार हड्डियों को पेन ना दे पाए, उसके लिए हड्डियों को कैसे मजबूत किया जाए स्वामी जी, उसका उपाय बता दीजिए। एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए ये कोई भी बुखार हो, कह भाई इससे तो जो है ना हाड़ तोड़ दिए बुखार ने, गांव की भाषा में कहते हैं। तो देखो, एक तो सुबह धूप में बैठे। सुबह धूप में बैठने से जो हमारी एपिडर्मिस है, हमारी डर्मिस है, हमारी हाइपोडर्मिस है, सारी जो स्किन की पूरी लेयर है, पूरा कोलेजन है हमारी स्किन का, वो अच्छा हो जाता है। और विटामिन डी का सिंथेसिस अच्छे से हो जाता है और उसका संश्लेषण अच्छे से होगा ये। और ये सूक्ष्म व्यायाम करें, विटामिन डी लाइकिन से, विटामिन B12 कोनहल से, और पूरा बी और बी कॉम्प्लेक्स पूरा ये मोरिंगा से। अब देखो, मोरिंगा थोड़ी मात्रा में लेना, ज़्यादा लेने पर एक माता प्रेम आई, मुझसे कहने लगी बाबा जी मैंने तो ज़्यादा ही पी लिया वो मोरिंगा और उससे तो मेरे को खुजली होगी। अब बताओ, खुजली से ठीक होती है लेकिन ज़्यादा लेने पर ठीक नहीं है। तो जो है हड्डी की मजबूती के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल ज़बरदस्त होता है। हड्डी की मजबूती के लिए योगराज, महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशंग गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, आमवातरी रस, और अब तो नए हमने पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट। और सबसे अच्छा तो मैं कहता हूँ ना, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और मीठी सुरंजान। सुरंजान भी ज़्यादा मात्रा में नहीं सेवन करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो सुरंजान ये यूनानी औषधियों में बहुत प्रयोग किया जाता है और उसकी ज़्यादा सेवन से कैंसर हो सकता है। 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। विषय चिकित्सा में चाहे विषय तिंदु का है, चाहे वत्सनाभ है, और जैसे ये मैंने बताया है मीठी सुरंजान है, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं सेवन की जाती। 1-2 सप्ताह या अधिकतम 1-2 माह तक विशेष परिस्थिति में इनका सेवन किया जाता है। ये भी चिकित्सा की सावधानी हो गई। जो सनाए पत्ती है, सनाए पत्ती जो है ज़्यादा लेने से आंतें खराब हो जाती है, कोलाइटिस, IBS, संग्रहणी का रोग हो जाता है। ये खास कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आयुर्वेद में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो किसी भी प्रकार से नुकसान करती हो। हाँ, तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम पूरा करें। दूध, दही, छाछ का सेवन करें। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है मिलेट्स में, और उसमें भी चौलाई के अंदर, सिंघाड़े के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। और मोटे अनाज जितने भी हैं, बाजरा, रागी, मकई, गेहूं, चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, इसलिए इनसे तो बचने की ज़रूरत है। बाकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए दौड़ लगाएं, रोज प्राणायाम करें, ये बहुत जरूरी रहता है। और स्वामी जी, मुझे लगता है बचपन में थोड़ी अपनी मम्मी और डैडी उनसे थोड़ा मार भी खा ले। कहते हैं ना, बचपन में अगर मार अच्छी पड़ती है तो हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अब स्वामी जी पाचन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन इतना होगा तो मुझे लगता है डाइजेशन तो ठीक रह नहीं सकता। वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब ऐसे में डाइजेशन कैसे ठीक रहे? पाचन
तंत्र ठीक रहेगा तो हिंदी में इम्यूनिटी को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरक्षा तंत्र। हाँ, हमारे बच्चे भी बड़े बुजुर्ग भी बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और पीछे फव्वारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। चारों तरफ पतंजलि वेलनेस में स्वर्ग जैसा वातावरण है। सुंदर सुंदर पुष्प खिले और जीवन पुष्प खिलाने के लिए यहाँ पतंजलि वेलनेस और पतंजलि औषधीय गार्डन 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वहाँ रखते हैं। लीवर के लिए तो सबसे बेस्ट है सुबह उठ करके अनार लें। थोड़ा अनार से बेहतर कुछ भी नहीं। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये तीनों अभी फ्रेश आ गए हैं। इसका फ्रेश जूस पिला देते हैं। ये जो हमारी बेटी प्रियंका विजय वर्गीय, इसने मधुमेह पर तो विजय पाली, इंसुलिन भी बंद हो गया, 18 साल की शुगर ठीक होगी। बोलो बाबा जी, मेरे को तो लीवर सिरोसिस बता दिया था। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और बकरी का दूध पिलाते हैं और हम ये मंडूकासन लंबा कराते हैं और पवन मुक्तासन लंबा कराते हैं, जो बहुत इजी है। और सर्वकल्प का काढ़ा रेडीमेड में लिवोग्रिट वाइटल देते हैं और लीवर को रीजुविनेट कर देते हैं। लीवर के सेल टिश्यूज को जो डीजनरेट हो सके, बड़ी बात है। और फिर मिट्टी पट्टी थोड़ी करवा देते हैं, कब्ज नहीं होने देते। अच्छा, एक उपाय छोटा सा इसी के साथ बता देता हूँ। सारी बीमारियों का मूल कारण, मूल जड़ है उसकी त्रिदोष। सप्ताह में एक बार बस्ती और एक बार उपवास कर ले, वात पित्त कफ त्रिदोष नहीं होंगे। बस्ती मूल रूप से वात दोषों के लिए नशे, जो हमारे भाई शेखर अमेरिका से आकर के पूरा आनंद ले रहे हैं। आज तो बादाम रोगन नाक से ही पिए जा रहे हैं। तो ये नशे कफ रोगों के लिए और पित्त रोगों के लिए वमन बहुत ही जबरदस्त है। तो पाचन को अच्छा रखने के लिए एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। इस सिद्धांत को याद रखे। हितहारा मितहारा अल्पाहारा शय्यनिराह न तान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका। हितभुक हितभुक मितभुक होना पड़ेगा। एक बार खाएं, बाकी ज्यादा भूख लगे तो फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स थोड़ा ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज शाकाहारी थे और एकाहारी थे, एक बार खाते थे। ये जो बार बार खाने वाले हैं ना, ये बीमार होते हैं। जो बार बार खाएगा वो जल्दी मर जाएगा। और स्वामी जी, जो बार बार खाएगा वो लौट कर वापस नहीं भी आएगा। चुनाव का माहौल है तो स्वामी जी बोल ही सकते इतना तो। अच्छा स्वामी जी, वैसे तो आप प्राणायाम लगातार करा ही रहे हैं बीच बीच में, लेकिन सांक्रामक बीमारियों में प्राणायाम कितना कारगर है और कौन कौन से प्राणायाम करने की जरूरत है, एक सिरे से करा दीजिए। तो पाचन के लिए तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन लंबा कर रहे हैं और मंडूकासन जो अभी बता रहे थे। जहां तक रही आपने संक्रामक बीमारियों की बात कही, दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक को बोलते हैं बैक्टीरिया वायरल फंगल कम्युनिकेबल डिजीज और एक को बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सभी तरह की डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए अपने भीतर बाहर एक सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए अब तो लोग पार्कों में चलते चलते भी भस्त्रिका करने लग गए। चलते चलते, दौड़ते समय भी भस्त्रिका, लंबे लंबे सांस लेते, चलते चलते भी कपाल भाती, चलते चलते कपाल भाती हो जाता है, चलते चलते अनुलोम विलोम हो जाता है। हम तो चलते चलते बाह्य प्राणायाम भी कर लेते हैं। ऐसे ही अब चलते फ्रंट वॉक और बैक वॉक, देखो अनुलोम विलोम। स्वामी जी, योग अभ्यास प्राणायाम के बाद अब बारी है योग चैलेंज की, जो हम डेली एक चैलेंज अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो स्वामी जी, कल आपने एक चैलेंज दिया था दर्शकों को और कई ज़्यादा वीडियोस उसके सामने आए। आपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक खास चैलेंज दिया था स्वामी जी।
स्वामी जी कल और आपने लाखों शरीर करोड़ों को- लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी कल आपने शरीर को बिना हिलाए गरुड़ासन का योग चैलेंज दिया था, वो कैसा था एक बार वो देख लेते हैं। गरुड़ासन करना है ऐसे, और ऐसे हाथों को इस स्थिति में लेके आना है, ये और ऐसे ही बिना हिले डुले दूसरी तरफ से ऐसे, ये। अब इसके लिए एकाग्रता तो चाहिए, और ये इजी चैलेंज है। अब लेकिन इसमें पोजीशन ये रहनी चाहिए कि हाथ ऐसे एक दूसरे से मिले हुए, पेट खिंचा हुआ, देखो पेट इसमें ऐसे खिंचा हुआ रहना चाहिए, देखो। तो स्वामी जी आपके योगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर बहुत सारे दर्शकों ने हमें अपने वीडियोस भेजे, जिसमें से कुछ अच्छे वीडियो यहाँ दिखा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। स्वामी जी देखिए सारे वीडियोस अच्छे हैं और सबने गरुड़ासन को बहुत ही अच्छे से किया, लेकिन सबसे बेस्ट वीडियो जो रहा वो एक बार देख लेते हैं। तो नोएडा से नीरज कुमार का ये वीडियो है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गरुड़ासन किया। स्वामी जी आज आप कौन सा योगिक चैलेंज देने वाले हैं? तो कल प्रियंका और आज नीरज को, जो उन्होंने चैलेंज को अच्छे से प्रस्तुत किया है, उनको हम पुरस्कार देंगे योग रत्न का, और पतंजलि के उपहार भी देंगे। आज का पद्मासन में बैठ करके, और फिर मयूरासन और मयूरी आसन, इसमें ऐसे सामने से उठाया, पीछे से पैरों को उठाया, और ऐसे बराबर बैलेंस बनाए बिना हिले डुले 10 से 15 सेकंड तक, और फिर पैर भी खोल दें। मयूरासन और मयूरी आसन का एक साथ ये चैलेंज आज दे दिया है। अब लोग करने लग गए हैं सरल आसनों के साथ थोड़े कठिन आसन भी, और मैं आश्वस्त हूँ कि कल भी वीडियो ऐसे ही हजारों की संख्या में आएंगे, और प्रियंका और नीरज जी की तरह नए विजेता हम खोज निकालेंगे। जी स्वामी जी। योगमय हो रहा है राष्ट्र, अभिनंदन है सबका। तो योग गुरु के चैलेंज को एक्सेप्ट अगर आप करते हैं तो मोबाइल निकालिए, घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका हाथ से जाने मत दीजिए। योग करते हुए वीडियो बनाएं और भेज दें 9350593505 935005 पर। एक बार फिर से नंबर दोहरा देती हूँ, 9350593505 पर आप अपना वीडियो भेजिए। तो स्वामी जी योग चैलेंज के बाद अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल के शो में क्या खास रहने वाला है। स्पाइडर जैसा वेन्स का जाल, स्किन पर उभरी नीली गांठ, तेज दर्द के साथ सूजन ऐंठन, कैसे ठीक करें ब्लड सर्कुलेशन। स्वामी रामदेव के रामबाण योग 15 दिन में दूर करेंगे वेरिकोस। तो सुबह नसों को मजबूत बनाने के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी तमाम बीमारियों पर होगी बात। 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए और योग गुरु स्वामी रामदेव के संग कीजिए योग अभ्यास। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कल फिर मिलेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो अच्छा है, और भी उपाय बताएंगे मेरे को। जी स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद स्वामी स्वामी जी, जी। प्रणाम।